हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द गेटवे सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में हमने लिनक्स की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स की थी, उसी की ये आगे पार्ट है जो आज की हमारी वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको टर्मिनल के थ्रू sudo कमांड कैसे यूज़ करना है, रूट यूज़र के थ्रू हम लोग अपने ऑर्डिनरी यूज़र को कैसे व्हील ग्रुप में ऐड करते हैं, कैसे हम टर्मिनल के थ्रू नए यूज़र को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो रिमेनिंग चैप्टर ऑफ दिस mini book we will see many example of command entered in terminal window that begin with word sudo। कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग कई एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो कि हम टर्मिनल के थ्रू कमांड्स के थ्रू करेंगे और वो कमांड्स हमारी स्टार्ट होंगी sudo के साथ। दिस कमांड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो sudo कमांड है हमारे लिनक्स की एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही एसेंशियल जरूरी हिस्सा है। इट लेट यू एग्जीक्यूट कमांड्स विद द परमिशन ऑफ द रूट यूज़र। और इस कमांड के थ्रू हम लोग ऑर्डिनरी यूज़र के थ्रू भी ऐसी कमांड्स को रन कर सकते हैं जिनको चलाने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र की, रूट यूज़र्स की परमिशंस या पावर चाहिए होती हैं। The sudo command is required because many Linux administrative commands can only be run by root user। हमें sudo कमांड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लिनक्स की बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स को हम सिर्फ रूट यूज़र के थ्रू रन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? वी कैन सिंपली लॉग इन as a root user to run such command, but that considered a risky practice because the root user can do virtually anything in the Linux environment। तो sudo कमांड को रन करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, रूट यूज़र के थ्रू लॉगिन हुए। बट ये जो रूट यूज़र होता है इसे हम एक रिस्की प्रैक्टिस मानते हैं, क्योंकि रूट यूज़र के थ्रू हम लोग लिनक्स के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, लिनक्स की सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, जिसके अगर आपसे कुछ भी गलत हुआ, अगर हम रूट यूज़र के थ्रू हैं, दैट हैज़ फुल पावर्स टू डू एनीथिंग। और उस कंडीशन में अगर आपसे कुछ भी गलत होता है तो आप अपने लिनक्स सिस्टम को, लिनक्स सर्वर को टोटली क्रैश कर बैठोगे। तो इसलिए इट्स सेफर टू लॉग इन विद ऑर्डिनरी यूज़र अकाउंट एंड यूज sudo टू अनेबल एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो इसलिए ये सेफ है, ये सुरक्षित है कि आप लोग एक ऑर्डिनरी यूज़र के तौर पर, एक ऑर्डिनरी यूज़र के थ्रू लॉगिन हो और sudo कमांड को यूज़ करते हुए अपने सर्वर के, लिनक्स सिस्टम के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को एक्सेस करो। अब इस एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, DNF कमांड को यूज़ करते हैं, जिस कमांड का काम क्या है कि टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर ऑन द लिनक्स सिस्टम। कि इसके थ्रू हम लोग लिनक्स के अंदर किसी भी न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। द DNF कमांड इज़ वन ऑफ दोज कमांड दैट कैन ओनली बी रन बाय द रूट यूज़र। और DNF कमांड भी एक ऐसी कमांड है जिसे हम रूट यूज़र के थ्रू रन करते हैं। ओनली बी रन, कि सिर्फ रूट यूज़र के थ्रू ही रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सो यू विल नीड टू यूज sudo टू रन DNS कमांड। तो sudo एक ऐसी कमांड है जिसे रूट यूज़र के थ्रू ही रन किया जा सकता है।
बट अब अगर हम इस कमांड को रन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, sudo को यूज करना पड़ेगा, हमें sudo की जरूरत पड़ेगी। To use sudo, you simply prefix the command you want to run with the word sudo as in following example। तो आप जिस कमांड को भी रन करना चाहते हो आप सिंपली क्या कीजिए, उसके आगे स्टार्टिंग में sudo लगा दीजिए। अब अगर हम मान लीजिए रूट यूजर में लॉग इन है तो अब आपकी ये कमांड कैसी रहेगी, dnf स्पेस इंस्टॉल स्पेस dhcp। बट अगर हम रूट यूजर के थ्रू नहीं लॉग इन है और हम sudo के थ्रू करना चाहते हैं तो आपने इसके आगे sudo लगा देना है, ठीक। तो here the command dnf install dhcp will run as a root user। और जब आप sudo लगा देते हो तो आपकी ये dnf कमांड किस एज ए रूट यूजर ही चलेगी। फॉर द सिक्योरिटी पर्पज द sudo कमांड prompts you for your own password before it run the dns command। और जब हम sudo कमांड लगा के किसी भी कमांड को रन करते हैं तो ड्यू टू सिक्योरिटी हमारी sudo कमांड हमसे हमारे करंट यूजर के पासवर्ड को मांगेगी। टू ये यहाँ तक क्या है कि हम कैसे sudo को यूज कर सकते हैं। फिर अब अगर हम किसी यूजर को चाहते हैं कि उसे हम यूजर अकाउंट को अनेबल कर सकें कि वो sudo को यूज कर सके, देन आपने क्या करना है कि पहले तो रूट यूजर है जो सिस्टम का, वो आपके उस ऑर्डिनरी यूजर अकाउंट को हमारे ग्रुप में ऐड करेगा जिसका नाम क्या है, व्हील। मतलब क्या है कि आप अगर किसी यूजर को sudo के लिए अनेबल करना चाहते हो तो आपके रूट यूजर को उसे ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा, डेट इज व्हील ग्रुप। Because by default the sudo program is configured to allow all user in this group to run commands as the root user। क्योंकि by default हमारी जो sudo कमांड है, sudo प्रोग्राम है, वो इस तरह से कन्फिगर्ड है कि वो अलाउ करता है उन सारे यूजर्स को जो इस ग्रुप में मतलब व्हील ग्रुप में एडेड होते हैं। To add yourself to the wheel group, you must edit the configurational file called group। तो हमने अगर अपने यूजर को व्हील ग्रुप में ऐड करना है तो हमें एक फाइल है कॉन्फ़िगरेशनल फाइल जिसका नाम क्या है, ग्रुप, उसे एडिट करना पड़ेगा, विच इज फाउंड इन द सेक्ट्रा फोल्डर, जो कि हमारे etc फोल्डर में है। तो हेयर द स्टेप्स टू एडिट दिस फाइल, और ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम इसे एडिट करेंगे। फर्स्ट क्या है कि आपने अपने ऑर्डिनरी यूजर से लॉग आउट होना है और एज ए रूट यूजर आप लॉग इन होंगे। जब आपका डेस्कटॉप अपीयर हो जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा, देन आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, कहाँ पर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप आइकन, वहां से आप चूज करोगे फाइल्स पर क्लिक करने के बाद आपका फाइल मैनेजर शो हो जाएगा इस तरह से। यहां से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लिक करेंगे अदर्स लोकेशंस पर, जो कि दोस्तों फ्रेंड्स ये यहाँ शो हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वर्थरेटिकली समझा देता हूँ, प्रैक्टिकली हम करेंगे फिर इसे। तो हम अदर लोकेशन पर क्लिक करेंगे जो कि लेफ्ट साइड ऑफ फाइल मैनेजर में होता है, और वहाँ से हम क्लिक करेंगे कंप्यूटर पर, और जो ये कंप्यूटर क्या है कि ये हमें इसका रूट लेवल शो कर देगा। उसके अंदर हम डबल क्लिक करेंगे एक्सेट्रा फोल्डर पर, और वहां से हम लोग नेविगेट करेंगे, ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, लोकेट करेंगे हमारी फाइल को जिसका नाम क्या है, ग्रुप होगा, और इसे हम gedit में खोल लेंगे। बाकी आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइन यहाँ पर शो हो रही है
व्हील कॉलन x कॉलन 10 कॉलन ये यूज़र नेम है। तो फर्स्ट टाइम जब खोलोगे वो यहाँ पर नहीं होगा यूज़र नेम। अगर आपका यूज़र नहीं शो हो रहा है तो देन आपने सिंपली क्या करना है कि आपने यहाँ पर अपने यूज़र नेम को टाइप कर देना है। तो इस तरह से आपको ये फाइल मिलेगी और आपने अपने यूज़र नेम को ऐड करना है कहाँ पर, एंड ऑफ दिस लाइन। और एडिट करने के बाद जो लाइन इस तरह से शो हो रही थी वो ऐसे दिखाई देने लगेगी। फिर आप सेव बटन पर क्लिक करोगे और हमारे जी एडिट को क्लोज कर दोगे, फाइल मैनेजर से एग्जिट कर जाओगे। बट अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आप यहाँ से एग्जिट करने के बाद आप अपने रूट यूज़र से लॉग ऑफ होकर जो हमारा सिंपली पर्सनल अकाउंट है, ऑर्डिनरी यूज़र अकाउंट है, उसमें हम लॉगिन होंगे। तो इतना मैं आपको पहले प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो मैं अपने सर्वर को चला रहा हूँ और मैंने यहाँ पर अपने ऑर्डिनरी यूज़र अमरिंदर का पासवर्ड डाला और उसे खोल लिया। पासवर्ड में कोई इशू होगा, कुछ स्पेल मिस्टेक होगी होती है, और इसे हम क्लियर कर देते हैं। आपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के लिए आप वर्चुअल भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल F1 से लेकर कंट्रोल F6 तक। ठीक यहाँ पर हम लोग मान लीजिए मैं DNF कमांड रन करता हूँ, तो मैंने लिखा DNF इंस्टॉल DHCP। तो आप देखोगे कि हमें एरर शो होगा। क्या एरर है? दिस कमांड हैज़ टू बी रन अंडर द रूट यूज़र। अब हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट क्या है कि या तो हम अपने इस यूज़र से लॉग आउट होंगे और लॉगिन होंगे एज ए रूट यूज़र। सेकंड मेथड क्या है कि आप इसी कमांड के साथ इसके आगे सूडो लगाइए और इंटर प्रेस कीजिए। जब ये आपसे पासवर्ड के लिए बोलेगा तो आपने अपने करंट यूज़र का पासवर्ड डालकर इंटर प्रेस कर देना है और आप देखोगे हमारी कमांड रन होना स्टार्ट हो जाएगी। बट ये इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन के लिए आपने ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो। तो आप देख रहे हो कि इसने हमें एक समरी दे दी है कि ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होगा और ये सॉफ्टवेयर आपके अपग्रेड होंगे और ये डिपेंडेंसीज हैं दो, वो है। नीचे इसने समरी दे दी कि 3 पैकेज मैं इंस्टॉल करूंगा और 4 पैकेज मैं अपडेट करूंगा। अब हम यहाँ पर यस प्रेस कर देंगे और हमारे ये DHCP ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा और इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने नहीं करना है, मैंने आपको दिखाने के लिए कमांड रन की थी। अब हम इसे नो कर देंगे। तो आपने देखा कि जब हमने सिंपली बिना सूडो के कमांड रन की तो हमें एरर शो होता है कि हमें रूट यूज़र चाहिए, और जब हमने सूडो के साथ रन की तो हमारी ये कमांड क्या एग्जीक्यूट हो गई। अब हम अपने टर्मिनल से क्या एग्जिट कर जाएंगे। इसे हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सेकंड हमने काम क्या करना है कि जो हमारा ये यूज़र है अमरिंदर, इसे हम ऐड करेंगे अपने व्हील ग्रुप में। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने इस करंट यूज़र से लॉग आउट कर दीजिए और लॉगिन कीजिए अपने लाइनक्स सिस्टम पर एज ए रूट यूज़र। तो मैंने क्लिक किया नॉट लिस्टेड पर, फिर मैंने यूज़र नेम डाला रूट और पासवर्ड डाला मैंने अपने रूट यूज़र का जो भी है, और आप देख रहे हो मेरी मशीन लॉगिन होने जा रही है। पातियाँ ਉਹ ਚ ਹੋਣੇ ਕਾਰਡ ਚ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਵੀਰਪਾਲ ਦਾ।
ਉਹ ਫੋਨ 'ਚ ਸੀ ਸੈਮਸੰਗ ਵਾਲੇ हो सकता है मंग कर। तो आप जैसे देख रहे हो हमारे लाइनेक्स दोबारा लॉगिन हो चुकी है और करंट यूज़र कौन सा रूट है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्टिविटीज़ पर और एक्टिविटीज़ पर क्लिक करने के बाद हम लोग अपने जाएंगे फाइल्स में। फाइल्स पर क्लिक करने के बाद हम अपने फाइल मैनेजर के लेफ्ट पैनल में जो हमारे अदर लोकेशंस हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर अब हम जाएंगे हमारे कंप्यूटर पर। तो आपने जाएंगे से मतलब क्या है कि आप क्लिक करके ओपन करोगे। यहाँ पर हम खोलेंगे अपने एक्सेट्रा को। एक्सेट्रा फोल्डर को खोलने के बाद यहाँ पर आप सिंपली लोकेट कीजिए ग्रुप को, चाहे आप ग्रुप सीधा टाइप कर दीजिए, चाहे आप स्क्रॉल करके ढूंढ लीजिए, जैसे आपको इजी लगता है। अब हम ये ग्रुप फाइल मिल चुकी है, इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। और आपने यहाँ पर इस फाइल को सर्च करना। जैसे आप देख रहे हो मेरे पीसी का यूज़र नेम आ रहा है, ठीक, देन ओके। अगर आपके यूज़र का नाम नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ एक बार। मैंने यूज़र नेम डिलीट कर दिया। अब आपने जिस यूज़र को अनेबल करना है उसका नाम टाइप कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। नीचे आप देख रहे आ रहा है सेविंग। अब हम यहाँ क्रॉस से इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका क्या काम रहेगा कि जो भी आपके स्क्रीन खुली हुई है, ये इनिशियल सेटअप आ गया जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन होते हैं रूट यूज़र में, तब आता है। इसे भी बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ से रूट यूज़र के साथ क्या है, लॉग आउट कर जाओ। ओके, तो अब हम सिंपली क्या है अपने सिंपल ऑर्डिनरी यूज़र में लॉगिन हो जाएंगे। तो ये क्या देखा आपने कि एक तो हम कैसे सूडो कमांड को रन करते हैं और कैसे हम अपने किसी भी यूज़र को ऐड कर सकते हैं व्हील ग्रुप में ग्रुप फाइल के थ्रू। अब हम चलते हैं अपने थ्योरी पर। नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग यूजर अकाउंट्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इज एडिंग ए यूजर अकाउंट। कि जो हमारा एक कॉमन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन टास्क होती है कि हमने यूज़र्स वगैरह ऐड करने होते हैं। तो हमारे पास एक सेटअप एजेंट होता है जो हमें प्रॉम्प्ट्स करता है, बोलता है ऐड करने के लिए। क्रिएट यूज़र एट द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट लिनक्स आफ्टर इंस्टॉलेशन। कि जब हम अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करके फर्स्ट टाइम बूट करते हैं तो हमारा सेटअप एजेंट हमें एक नए यूज़र को क्रिएट करने को बोलेगा। बट इसके अलावा भी एक एडमिनिस्ट्रेटर का टास्क होता है कि उसे एडिशनल अकाउंट्स ऐड करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम लिनक्स यूज़र के साथ जो एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूज़र नेम होता है। इसका मतलब क्या है कि जब किसी यूज़र ने लॉगिन होना है लिनक्स सिस्टम पर तो वो जो नाम को टाइप करेगा लॉगिन पे वो क्या है, यूज़र नेम है। जैसे रूट है
जैसे हमारा अमरिंदर है, फुल नेम क्या है उस यूज़र का पूरा नाम। होम होम डायरेक्टरी क्या होती है कि ये वो डायरेक्टरी है जो उस यूज़र के लिए है जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं जब वो लॉगिन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट लाइनक्स में क्या होता है कि अपना /home /यूज़र नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ब्लॉग नाम का यूज़र बनाया तो उसका इस तरह से होगा। शेल क्या है कि ये एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर हम प्रोसेस करते हैं, रन करते हैं हमारी लाइनक्स की कमांड्स। हमारे पास सेवरल शेल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, बट लाइनक्स की मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस में हम बिन बैश को यूज़ करते हैं। फिर हमारा ग्रुप आ जाता है। ग्रुप भी हम क्रिएट कर सकते हैं जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं। बाकी यहाँ पर ग्रुप का मतलब क्या है कि हमारा करंट यूज़र कौन से ग्रुप के साथ बिलोंग कर रहा है। इसका सेकंड बेनिफिट हमें क्या रहता है कि हम कभी भी किसी भी ग्रुप को अगर एक स्पेसिफिक परमिशंस असेस करा देते हैं, असाइन कर देते हैं, तो उसके बाद हमें इंडिविजुअली हर एक यूज़र की परमिशंस सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी हम कोई यूज़र बनाएंगे और उस ग्रुप में उसे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के राइट्स हमारे यूज़र्स को मिल जाएंगे। यूज़र आईडी क्या होती है, ये एक इंटरनल आइडेंटिफायर है हमारे यूज़र्स की। अब हम अगर कमांड के थ्रू यूज़र ऐड करना चाहते हो तो आप यूज़र ऐड कमांड यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टू क्रिएट ए यूज़र नेम ग्रेट हार्ट, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप यूज़र ऐड स्पेस ग्रेट हार्ट टाइप करोगे, मतलब यूज़र ऐड स्पेस यूज़र नेम। और ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, इसलिए इसके साथ हमें सूडो लगाना होगा। और जो ये यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं इसे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ कर रहे हैं, इसके साथ हम कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन पासवर्ड्स वगैरह नहीं डाल रहे। वो हम आगे जब इसके टर्मिनल की कमांड्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एक यूज़र ऐड करते हैं तो उसका ग्रुप कैसे असाइन होगा थ्रू CMD, मतलब टर्मिनल के हम उस पर पासवर्ड्स कैसे लगाते हैं। The user add command has many optional parameters that use to set the account information such as user home directory and shell CM literally बाद में। Fortunately, most Linux distribution come with a special programs that simply routine system management task। तो हमारे पास Linux के अंदर बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए, सिस्टम मैनेजमेंट टास्क के लिए यूज़ की जाती हैं। तो फिडोरा में भी ऐसे ही है। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम आता है जिसे हम बोलते हैं यूज़र मैनेजर, जिसको हमने 2.7 में दिखाया है। और इसे यूज़ कैसे करते हैं, हम टर्मिनल के थ्रू sudo स्पेस system स्लैश config स्लैश users, और फिर हमें अगर ये बोलता है कि आप इसे ऐड कर लीजिए, इंस्टॉल करना है, नहीं सर्च कर पाएगा तो आपको यस नो का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर वाई प्रेस कर दोगे। जब आपका यूज़र मैनेजर खुल जाएगा तो आपने अगर नया यूज़र क्रिएट करना है तो आप ऐड यूज़र बटन पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आपको यूज़र नेम के लिए, उसके पासवर्ड के लिए और अदर इंफॉर्मेशन के लिए बोला जाता है। वो आप फिल आउट करोगे और क्लिक कर दोगे ओके पर। तो इस तरह से आपका यूज़र क्रिएट हो जाता है। अपने यहाँ ऐड यूज़र पर क्लिक करना। यूज़र मैनेजर के थ्रू आप ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हो। इसके ग्रुप क्रिएट करने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या होता है कि ये सिंप्लीफाई करता है, इजी करता है एडमिनिस्ट्रेटिंग यूज़र्स
को by applying access right to the group rather than individual users। मतलब क्या है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे लाइनक्स का, उसके काम को इजी करेगा ये। एक तो क्या है कि आपने इंडिविजुअल हर एक यूज़र को अलग अलग बनाओगे और उन्हें राइट्स एसेस ग्रांट करोगे। उसकी जगह अगर हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसमें परमिशन सेट करते हैं, और जब बाद में हम यूज़र बनाएंगे, जो जो यूज़र्स हम उस ग्रुप में ऐड करते रहेंगे उनको ऑटोमेटिकली वो सारी परमिशंस असेस होती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बेनिफिट होता है हमें यूज़र बनाने का। यूज़र बनाने के लिए भी सेम वही प्रोसेस है। आप ऐड यूज़र बटन पर क्लिक करोगे, आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो आपको नेम के लिए पूछेगा। न्यू ग्रुप के लिए आप नया नाम दोगे और ओके पर क्लिक कर दोगे। अब जब हमने किसी यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड करना है तो आप ग्रुप टैब पर क्लिक करोगे। वहाँ से हम डबल क्लिक करके जिस ग्रुप में हमने ऐड करना है उस ग्रुप पर डबल क्लिक करेंगे और जो जो यूज़र हम ऐड करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करके अपने यूज़र में ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा इतना थ्योरेटिकली पोर्शन। अब हम करते हैं आगे प्रैक्टिकल। दे दो कि मेरे तो परमिशन लैन की लोड़ है। ये बड़ों की पंचदा है सबको। तो अब हम चलते हैं हमारे सर्वर पर। हमने अपना पासवर्ड डाला यूज़र का। अपने टर्मिनल को ओपन कीजिए। यहाँ पर
हम लोग यूज़ करेंगे sudo स्पेस यूज़र ऐड स्पेस यूज़र नेम, जैसे मैंने दे दिया गेटवे, और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए आप, और सूडो पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट की है, हम अपने करंट यूज़र का पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यूज़र ऐड हो चुका है। अब हमने अगर देखना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस तरह से ये देखिए हमारा यूज़र बन चुका है। तो इसे आप लोग अनलॉक पर क्लिक कीजिए, पासवर्ड डालिए, और इस तरह से आप इसे यहाँ से अगर एडिट करना चाहो तो इस समय अकाउंट डिसेबल्ड है, हम इसे अनेबल करना है तो क्लिक किया, इसका पासवर्ड जो भी रखना चाहो आप, पासवर्ड डालिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांग रहा है हमारा कंप्यूटर, तो हम लोग डाल देते हैं अलाउ कर देते हैं कि नेक्स्ट लॉगिन पर हो और चेंज पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से ये आपका अकाउंट अनेबल हो चुका है। यहाँ से आप इसे पावर्स असाइन कर सकते हो कि ये आपका अकाउंट सिंपल यूज़र है या कौन सा यूज़र है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये ऐड यूज़र बटन है, जैसे यूज़र मैनेजर में था तो ये फुल नेम आ गया इस यूज़र का जो भी रखना चाहते हो, जैसे मैंने रख लिया अरमान दीप सिंह, और इसका जो यूज़र नेम मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अरमान रहे। पासवर्ड लगा दीजिए आप, यहाँ पर जो भी रखना चाहते हो हमने रख दिया। इसको कॉन्फ़िगर कर दिया हमने। और इसके बाद हमने ऐड बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम लोग यूज़र मैनेजर के थ्रू ऐड अपने यूज़र्स को कर सकते हैं। ऑटोमेटिक लॉगिन है, ऑन ऑफ हो गया इसका। ये थोड़ा स्क्रीन रेजोल्यूशन का इशू है, इसे भी सेट कर लेते हैं। डिस्प्ले कहाँ है?
है। तो फ्रेंड्स थोड़ा रेजोल्यूशन सेटिंग्स की हैं, तो आपने देखा कि हमने ऐड sudo स्पेस यूज़र ऐड स्पेस गेटवे लेकर इंटर प्रेस किया, हमसे sudo पासवर्ड मांगा गया और हमें नेक्स्ट लाइन ब्लैंक शो हो जाती है। अब हमने देखना है कि हमारा यूज़र बना या नहीं, तो आपने यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स पर जाना है। रेजोल्यूशन की सेटिंग्स करने लग गया था मैं, काफ़ी चीज़ें बाहर जा रही थी इस वजह से। तो हमने गेटवे यूज़र क्रिएट की है, आप यहाँ से गेटवे पर क्लिक कीजिए। इस समय देखो कोई क्लिक नहीं हो रहा, पहले हम इसे अनलॉक कर देते हैं। पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा, आप अपने अकाउंट का पासवर्ड डाल दीजिए। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास ऑथराइजेशन है कि हम यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, यूज़र की टाइप चेंज कर सकते हैं, यूज़र की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने जो पासवर्ड है इसका, ये यूज़र लैंग्वेज की वजह से आया। पासवर्ड जो लगाना चाहते हो आप यहाँ पर असाइन कर सकते हो इसको। जैसे मैंने पासवर्ड टाइप किया, फिर मैंने पासवर्ड रीटाइप कर दिया और उसके बाद मैंने चेंज पर क्लिक कर दिया। तो जब हमने टर्मिनल के थ्रू किया था तो सिंपली हमारा यूज़र ऐड हुआ था और इधर से हम इसे फुली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक लॉग ऑन लॉग ऑफ हम करना चाहें। और इसके बाद फ्रेंड, हमने मान लीजिए नया यूज़र यहाँ से ऐड करना है। आप ऐड यूज़र पर क्लिक करोगे, यहाँ पर उसका नेम, यूज़र नेम क्या रखना चाहते हो, पासवर्ड क्या रखना चाहते हो, वो आप यहाँ पर डालकर ऐड बटन पर क्लिक कर दोगे। इस तरह से आपका यूज़र ऐड हो जाएगा। अब हम टर्मिनल पर वापस चलते हैं, तो मैं आपको कमांड रन करके दिखाता हूँ जो अगली थी यूज़र मैनेजर वाली। सिस्टम कॉन्फ़िग यूज़र्स। तो
हमें पासवर्ड पूछा जा रहा है, हम अपना पासवर्ड डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि सिस्टम कॉन्फ़िग यूज़र रिक्वायर्ड ए करंटली रनिंग एक्स सर्वर GTK वार्निंग कुड नॉट ओपन डिस्प्ले। तो यहाँ पर थोड़ा इशू है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाला है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके दिखा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हम लोग लंबी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर इस जो हमने कमांड्स की हैं इनके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।